मोहम्मद बिन अबू बकर कौन है? हजरत अबू बकर के बेटे हैं। चले इनको आप सहाबी सगीर ही कह लें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये पैदा हो गए थे। ये 8 हिजरी में पैदा हुए हैं अस्मा बिनते अबी बकर के यहाँ, और अस्मा बिनते उमैस थी, उनके यहाँ ये पैदा हुए थे, हजरत अबू बकर की बीवी। बाद में हजरत अबू बकर की वफात के बाद हजरत अली ने शादी कर ली थी उनसे, और मोहम्मद बिन अबी बकर की परवरिश हजरत अली ने की है। हजरत अली इनके बाप है इस एतबार से। इसी से जंग जमल में ये हजरत अली के साथ थे, और यही खैमों में जाके हजरत आयशा को समझाते थे कि बहन तू क्या कर रही है। और सही मुस्लिम में मौजूद है कि इनके साथ जो कुछ किया गया, आपको पता ना, कत्ल करके किताबुल इमारा चैप्टर में देखें, हजरत आयशा ने जो वर्डिक दी है, इनकी लाश जो है गधे में बंद करके तो ये सब कुछ किया है बनु उमैया ने। तो मोहम्मद बिन अबी बकर वो कत्ल में डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं थे। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में वो रवायतें मौजूद हैं, कत्ल उस्मान वाला चैप्टर निकाल लें, ये ऐन वक्त पे पीछे हट गए थे, ये शामिल जरूर थे। सुनो जरा बात को, मैं आपको बताता हूँ ताकि आगे भी कोई ना रहे ना, ये वसवसा ना रह जाए कोई मिर्जा जी का। ये मेरे हाथ में तारीख तबरी है, इसकी जिल्द नंबर 3 का ये सफ़ा नंबर 382, 383, 384, 385, 383 था, 382 था, 385। मैं 382 का जो आपको इशारा दे रहा हूं वो इसलिए कि सनद यहां से शुरू हो रही है। सनद क्या है? अबू मखनफ बावास्ता मोहम्मद बिन यूसुफ बिन साबित अल अंसारी के जरिए मदीना के एक शख्स से नकल करता है। अब ये सनद है, सुनना जरा बात को। सफ़ा नंबर 383 से वाक़या शुरू होता है कि जब किनाना बिन बिशर मारा गया, किनाना बिन बिशर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिलीन में से था, किनाना बिन बिशर मारा गया तो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लश्कर लेकर मोहम्मद बिन अबी बकर की जानिब बढ़े। लेकिन मोहम्मद के साथियों को किनाना के कत्ल की खबर मिली तो वह सब साथ छोड़कर भाग खड़े हुए, और मोहम्मद के साथ उसके साथियों में से चंद आदमी बाकी रह गए। यह कहाँ हुआ है? यह मिस्र में हो रहा है, जब वो बहैसियत गवर्नर हज़रत अली ने उन्हें भेजा था। जब मोहम्मद ने अमर को सामने आता देखा तो मैदान से भागे और शहर की गलियों में जान बचाने के लिए भागते रहे, हत्ता कि एक गली के किनारे पर एक टूटा हुआ मकान नजर आया, उसमें जाकर छुप गए और अमर बिन आस फिस्तात शहर में दाखिल हो गए। यहां से जागे रहिएगा। मुआविया बिन खदीज, मुआविया बिन या मुआविया बिन अबी सुफियान कौन है? ज़हनों में रखना, ऐसी रस्सियां फेंक के मिर्जा सांप दिखाएगा कि बात छोड़ दो। ज़हनों में रखना है इस बात को। मुआविया बिन खदीज ने चारों तरफ मोहम्मद को तलाश किया, हत्ता के बाजार में कुछ लोगों के पास से गुजरा और उनसे सवाल किया, तुम्हारे सामने से कोई ऐसा शख्स गुजरा है जिसे तुम बुरा समझती हो? उनमें से एक शख्स ने जवाब दिया, नहीं अल्लाह की कसम यहाँ से कोई शख्स नहीं गुजरा, मगर हाँ मैं इस वीराने में अंदर गया था तो मैंने उसमें एक शख्स को बैठा हुआ देखा। उस पर इब्न खदीज ने कहा, परवरदिगार काबा की कसम ये वही शख्स है। ये सब लोग उसकी तलाश में चले और उस टूटे हुए मकान में पहुंचे और वहाँ से मोहम्मद बिन अबी बकर को पकड़कर बाहर लेकर आए। वो प्यास की शिद्दत में थे और उसको पकड़कर फिस्तात के अंदर ले गए। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा बात को। मोहम्मद बिन अबी बकर ने लोगों से कहा, मुझे पानी पिला दो। तो मुआविया बिन खदीज ने जवाब दिया, अल्लाह ताला मुझे कभी एक कतरा पानी ना पिलाए अगर मैं तुझे पानी पिलाऊं। तुमने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को पानी से रोक दिया था, तुमने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को पानी से रोक दिया था, और तुमने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को रोज़े की हालत में जबकि उनका खून हराम था शहीद किया। अल्लाह ने उन्हें मेहर लगा हुआ जो है वो जन्नत का यानी मशरूब पिलाया। अल्लाह की कसम ए मोहम्मद बिन अबी बकर, मैं तुझे ज़रूर कत्ल करूँगा, तुझे अल्लाह खोलता हुआ पानी और जहन्नमियों की पीप पिलाएगा। मोहम्मद बिन अबी बकर ने जवाब दिया, ए यहूदिया के बेटे, तेरी आरजू हरगिज़ पूरी नहीं होगी, ये तो अल्लाह ज़बजल्ला के हाथ में है, वो अपने दोस्तों को पानी पिलाएगा और अपने दुश्मनों को प्यासा मारेगा। मसलन तू और तुझ जैसे अशखास जो उस्मान से मोहब्बत करते हो, अल्लाह की कसम अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो तुम में से एक की भी बात ना सुनता। मुआविया बिन खदीज ने मोहम्मद बिन अबी बकर से कहा, तू जानता है मैं तेरे साथ क्या सलूक करूँगा? मैं तुझे गधे की खाल में सियूँगा, मैं तुझे गधे की खाल में सियूँगा, फिर उसे आग में जलाऊँगा। मोहम्मद बिन अबी बकर ने जवाब दिया, अगर तुम मेरे साथ ये सलूक करोगे तो हमेशा से अल्लाह के दोस्तों के साथ यही सलूक होता आया है, और मुझे उम्मीद है कि जिस आग पर तू मुझे जलाएगा अल्लाह उसे मेरे लिए ठंडी कर देगा और उसे सलामती का जरिया बनाएगा, जैसे कि उसने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया था, और उस आग को तुझ पर और तेरे दोस्तों पर उसी तरह दहका देगा जिस तरह नमरूद और उसके साथियों पर दहका दी थी। अल्लाह तुझे भी आग में जलाएगा जिसका तूने अभी जिक्र किया,
اور تیرے امیر معاویہ کو بھی جلائے گا اور اسے بھی آگ میں جلائے گا. عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ, اور عمر بن عاص کی طرف بھی اشارہ کیا. تم سب کو آگ میں ڈالا جائے گا, تم ہر وقت بھڑکتی آگ میں رہو گے, اور جب تک وہ ہلکی ہوگی اللہ اسے مزید بھڑکائے گا. معاویہ بن خدیج نے کہا میں تجھے عثمان کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں. محمد بن ابی بکر نے جواب دیا تیرا عثمان سے کیا تعلق, عثمان نے ظلم پر عمل کیا اور قرآن کے حکم کو پس پش ڈال دیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں. ہم نے اسے اس جرم کی سزا دی, اشارہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف ہے, ہم نے اسے اس جرم کی سزا دی اور اسے قتل کر دیا. تو اور تجھ جیسے اشخاص جو اس کی تعریف کرتے ہیں, تو اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں اس کے قتل کے گناہ سے پاک رکھے گا, اور تو اس کے گناہ میں اس کا شریک ہوگا, اور تیرا انجام بھی وہی ہوگا. راوی کہتا ہے کہ معاویہ بن خدیج غصے سے بھر گیا اور اس نے آگے بڑھ کے محمد کو قتل کر دیا, پھر اسے گدھے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا. یہ ہے پورا واقعہ. لیکن ذرا لطف کی بات آپ ملاحظہ کریں, مرزا جی آگے کیا کہنے لگے ہیں. مرزا جی آگے کہتے ہیں تو محمد بن ابی بکر قتل عثمان میں نہیں تھے, یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے, قتل عثمان والا چیپٹر نکال لیں, یہ عین وقت پہ پیچھے ہٹ گئے تھے, یہ شامل ضرور تھے لیکن قتل عثمان میں شریک نہیں تھے. تو محمد بن ابی بکر وہ قتل میں ڈائریکٹلی انوالو تو نہیں تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ روایتیں موجود ہیں, قتل عثمان والا چیپٹر نکال لیں, یہ عین وقت پہ پیچھے ہٹ گئے تھے, یہ شامل ضرور تھے. لیکن کیا مرزا جی جس روایت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں وہ ثابت نہیں کرتی کہ محمد بن ابی بکر قاتل عثمان ہے, اور ایسا کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ فاسق سمجھ رہے ہیں, وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا اپنے منہ سے کریں کہ ہاں میں نے اس کو قتل کیا اور اس سزا میں قتل کیا جو اس نے کیا. تو پھر مرزا جی نے پوری روایت کیوں نہیں پڑھی یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے. لیکن اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں, مسئلہ یہ ہے, روایت بیان کی ہے ابو مخنف نے باواسطہ محمد بن یوسف بن ثابت الانصاری, باواسطہ مدینے کا ایک شخص. کون؟ 53واں سوال. مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا آج 53واں سوال ہے. مرزا جی اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کا پورا زور لگائیں اور اس کی صحیح متصل سند لا کے دیں. یہ کون ہے؟ یہ مدینے کا ایک شخص جو یہ بات کر رہا ہے, یہ مجہول الاسم مجہول الحال, یہ کون آدمی ہے کہ جس نے یہ بات بیان کی ہے؟ اور اس سے محمد بن یوسف بن ثابت الانصاری, اس کے بارے میں تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور اس سے